आज हम डिस्कस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की जर्नल एंट्री के बारे में। 100% अगर मैं बात करूं, ज़्यादातर सभी बच्चों का ये डाउट रहता है, कंफ्यूजन रहती है, सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की ट्रीटमेंट हमें नहीं आती, जर्नल एंट्री का भी हमें कुछ समझ नहीं आता, इसकी बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट कैसे होती है हमें वो भी समझ में नहीं आता। आज मैं इसमें पूरी वीडियो के अंदर केवल इस टॉपिक को ही डिस्कस करा रहा हूं। बड़ी सावधानी से देखना, हम पूरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता क्या है, सभी केसेस को हम डिस्कस करेंगे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अगर क्वेश्चन नॉर्मल साइलेंट है, केवल उसने बोला है कि 10% का प्रोविजन बना दो, तब उसकी जर्नल एंट्री पास आउट कैसे होगी। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको बैड डेट्स दे रखी हैं, बैड डेट्स का मतलब न्यू बैड डेट्स, क्वेश्चन के बाहर यानी कि बैलेंस शीट के बाहर आपको अगर जो बैड डेट्स दे रखी हैं, हम उन्हें बोलते हैं न्यू बैड डेट्स या फर्दर बैड डेट्स दे रखी हैं, तो प्रोविजन कैसे मेंटेन होगा। अगर बैड डेट्स हमारी डेटर से कम है तो जर्नल एंट्री कैसे होगी। अगर हमारी बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स प्रोविजन से ज्यादा हैं तो जर्नल एंट्री कैसे होगी। अगर हमारा न्यू प्रोविजन ओल्ड प्रोविजन से ज्यादा आ जाता है तो जर्नल एंट्री कैसे होगी। मैं सारे केसेस को आज की इस पूरी वीडियो में डिस्कस करूंगा, बड़ी सावधानी से आप देखना। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ये प्रोविजन जो फॉर जो डाउटफुल डेट होता है, ये होता क्या है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारी एक करंट लायबिलिटी होती है। सबसे पहले तो हमारे दिमाग के अंदर से ये कंफ्यूजन दूर हो जानी चाहिए कि ये करंट लायबिलिटी होती है। हमें कभी कभी कंफ्यूजन होती है कि सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स तो एसेट साइड के अंदर दे रखा है, तो करंट लायबिलिटी कैसे होगी। भाई ये इस फिगर में से माइनस की फिगर है और माइनस की फिगर के लिए स्थान यहां पर होता है। कायदा से अगर हम देखें तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की वैल्यू इधर आनी चाहिए, लेकिन हम इसे माइनस करके दिखाते हैं सो दैट हम थोड़ा सा सहूलियत बच्चों के लिए हो जाए, पहली बात। दूसरी बात, इस वाली फिगर को हमेशा काट दो, इस फिगर के ऊपर कभी भी कोई भी काम नहीं किया जाएगा, कभी भी। चाहे एडमिशन के पूरे चैप्टर पर आप काम कर रहे हो, चाहे आप रिटायरमेंट के पूरे चैप्टर पर काम कर रहे हो, आप कभी भी प्रोविजन इस वैल्यू पर क्रिएट नहीं करोगे। एग्जाम में जैसे ही बैठो, जैसे ही क्वेश्चन पेपर हाथ में आए, सबसे पहला काम इसे क्रॉस कर दो। जब इसे क्रॉस कर दोगे आप, तो आपको ये अमाउंट नहीं दिखेगा डेटर का। जब ये डेटर का ये अमाउंट आपको नहीं दिखेगा तो केवल डेटर का एक अमाउंट दिखेगा, वो है 90,000। सारा काम आप केवल 90,000 के ऊपर करोगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो बैलेंस शीट के अंदर जो आपको प्रोविजन नजर आ रहा है, ये कौन सा प्रोविजन होता है, ओल्ड प्रोविजन। जो बैलेंस शीट के अंदर जो प्रोविजन नजर आ रहा है, इसे बोलते हैं हम ओल्ड प्रोविजन। और जो बैलेंस शीट के बाहर हम जो प्रोविजन बना रहे हैं, ये होते हैं हमारे न्यू प्रोविजन, यानी कि जिस जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो ट्रीटमेंट आपको दी गई है, इन्हें बोल रहे हैं हम न्यू प्रोविजन। अब जरा सावधानी से देखते जाओ इनकी जर्नल एंट्री के बारे में। दूसरी बात, बहुत ज्यादा तरीके से समझ लो एक तरह का, ओल्ड प्रोविजन का जन्म ही माइनस होने के लिए हुआ है। जब भी आप प्रोविजन निकालोगे, यानी कि न्यू प्रोविजन में से हमेशा ओल्ड प्रोविजन माइनस होगा, हमेशा। अब चाहे ये फिगर हमारी पॉजिटिव आती है तो भी, और चाहे ये फिगर हमारी नेगेटिव आती है तो भी। सबसे पहले इस चीज को एडजस्ट करो माइंड के अंदर कि ओल्ड प्रोविजन का जन्म केवल और केवल माइनस होने के लिए हुआ है, हम उसे केवल माइनस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इस स्टेटमेंट पर आ जाऊं। अब मैं कैलकुलेशन के साथ आपको डिस्कस कराता हूं, ध्यान से देखना। मैंने क्या बताया, ओल्ड प्रोविजन हमेशा माइनस किया जाएगा हर स्टेटमेंट के अंदर। ये मैंने टॉपिक बता दिया आपको। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एक करंट लायबिलिटी होती है। यहां पर हम लिखते हैं इसको, न्यू प्रोविजन में से हमेशा ओल्ड प्रोविजन माइनस होगा, चाहे हमारी पॉजिटिव फिगर आती है तो भी, चाहे हमारी नेगेटिव फिगर आती है तो भी। समझते जाना आराम से। सबसे पहले वाले केस को मैं डिस्कस करा रहा हूं, केस नंबर 1। हर केस को मैं कराता जाऊंगा, पहला केस में रब करता जाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट मोड पर आ गया। साइलेंट क्या, बिल्कुल प्योर बेस, मतलब ज्यादा उसने एवरेज हमें लेवल ही नहीं दिया क्वेश्चन का। उसने बोल दिया कि यदि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, केवल हमें 10% क्रिएट करना है ऑन डेटर। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ जाती है, सर इस वाले अमाउंट पर क्रेडिट करें, सॉरी मेंटेन करें 10% की वैल्यू, हम 90,000 पर निकालें या 85,000 पर निकालें। इस 90 और 85 की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही मैंने 85,000 को पहले ही क्रॉस करा दिया था।
अगर आप इसे क्रॉस ना करते तो आपके दिमाग में चाहे 1% ही सही डाउट जरूर आता, सर 85 पर भी कैलकुलेट हम कर सकते हैं क्या। इसीलिए उस डाउट का भी मैंने एरिया बंद कर दिया। अब आपका 85 क्रॉस बिल्कुल बंद हो चुका है। इवन चाहे अगर मैं इसे रब भी करना चाहूं तो मैं ऐसे रब कर सकता हूं, हटा दो, वैल्यू काम की नहीं है। चाहे आप न्यू बैलेंस शीट बनाओगे क्वेश्चन में, तब भी ये काम की नहीं है वैल्यू 85,000, और रिवैल्यूएशन में जाओगे तो किसी काम की नहीं है, पार्टनर कैपिटल में जाओगे तो किसी काम की नहीं है। तो ये हमारी वैल्यू किसी काम की है ही नहीं, तो इसको बाहर हटा दो बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं 90,000 के ऊपर प्रोविजन निकालने के लिए। तो 90,000 इसका अगर हम 10% प्रोविजन निकालते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाती है 9,000, जिसको मैंने नाम दे दिया न्यू प्रोविजन का। न्यू प्रोविजन में से 5,000 का मैंने ओल्ड प्रोविजन माइनस कर दिया, वैल्यू आ गई मेरी पॉजिटिव 4,000। यानी कि ये हमने इतना न्यू प्रोविजन हमने फालतू क्रिएट कर लिया। 9,000 का हमने प्रोविजन हमें क्रिएट करना है, जो एक्चुअल हमें जो प्रोविजन बनाना है 9,000 बनाना है। 5,000 हमारे पास ऑलरेडी है, हमें कितना फालतू हमने और बना लिया 4,000 आराम से। 9,000 का आपको प्रोविजन क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है भाई 10% क्रिएट कर लो। 90,000 का 10% 9,000 मैंने क्रिएट कर लिया। मैंने क्या बताया, ओल्ड प्रोविजन हमेशा ही माइनस होगा, उसका कारण 9,000 हमने क्रिएट कर लिया, जिसमें से ऑलरेडी हमारे पास 5,000 का प्रोविजन पहले से ही है। तो हम और फालतू कितना प्रोविजन बना रहे हैं, 4,000 का। दैट्स इट। अब बात करते हो आप जनरल एंट्री के बारे में। इसकी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आ जाओ। अब देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर हम जनरल एंट्री क्या करेंगे। सबसे पहले तो मैंने बताया था आपको कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारी क्या होती है, करंट लायबिलिटी। अगर मैं ये कह दूं कि 4,000 का प्रोविजन मैंने क्रिएट किया है, तो मैं कह सकता हूं आराम से कि 4,000 का मैंने और प्रोविजन फालतू बना लिया। मैंने आइडली मैंने 9,000 का बनाया, 5,000 का मेरे पास ऑलरेडी था, मैंने और प्रोविजन कितने का फालतू बना लिया, 4,000 का। यानी कि मैंने 4,000 की एक नई लायबिलिटी क्रिएट कर दी। 4,000 की मैंने नई लायबिलिटी क्रिएट कर दी। अगर आप लायबिलिटी क्रिएट कर देते हो तो लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट। ठीक है, लायबिलिटी को अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो लायबिलिटी क्या होगी, डेबिट। अगर लायबिलिटी को आपको खत्म करना है तो लायबिलिटी होगी डेबिट। ये तरीका होता है हमारा। अगर लायबिलिटी को हमें बढ़ाना है तो लायबिलिटी क्रिएट होती है, क्रेडिट होती है, और लायबिलिटी को अगर मुझे डाउन करना है तो लायबिलिटी मेरी क्या हो जाती है, डेबिट। यहां पर मुझे लायबिलिटी को क्रिएट करना है, यानी कि 4,000 की मेरी और लायबिलिटी बढ़ गई। जब 4,000 की और लायबिलिटी बढ़ गई तो जाहिर सी बात है मेरा क्रेडिट होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो जर्नल एंट्री बनाई मैंने, पहले मैंने क्रेडिट वाली वैल्यू को डाला। मैं जर्नल एंट्री चाहता तो डेबिट टू क्रेडिट करता, लेकिन मैं पहले वो एंट्री कर रहा हूं जितने एरिया मुझे पता है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, अब ऊपर वाला एरिया खाली हो गया। कौन सा एरिया खाली हो गया, ऊपर वाला। अब यहां पर मैं 11th और 12th दोनों क्लास को कवर कर लूं। अगर मैं 11th क्लास के अंदर जाता हूं तो ये वाला क्वेश्चन हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आता है, जहां पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर किसका नाम डाल देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अगर मैं 12th क्लास के अंदर आता हूं तो 12th क्लास में ये ट्रीटमेंट मुझे देखने को मिलती है रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। तो यहां पर मैं किसका नाम डाल दूंगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट का। सीधी सी बात, हम क्या करेंगे उसको, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 4,000 देन 4,000। ये हमारा केस नंबर 1 पूरा हो गया। बड़ा साधारण सा तरीका मैंने बताया कि 4,000 को हमने क्या कर दिया, 4,000 को हमने क्रिएट किया है, और क्रिएट किया है, लायबिलिटी और बनी है, 4,000 की और लायबिलिटी बनी है। तो अगर कोई और लायबिलिटी नहीं बनती है, यानी कि जब लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाती है तो लायबिलिटी क्रेडिट हो जाती है, उसका नाम क्रेडिट हो जाता है। और जब लायबिलिटी की वैल्यू डाउन हो जाती है तो आप क्या कर देते हो, उसे डेबिट। इस प्रकार यहां पर हमारा क्रेडिट हुआ है, बड़ी है लायबिलिटी। तो टू प्रोविजन, जितना एरिया जनरल एंट्री का मुझे पता था पहले मैंने वो लिखा, जो मुझे नहीं पता था वहां पर मैंने अकाउंट का नाम डाल दिया, प्रॉब्लम सॉल्व, अपने आप जनरल एंट्री बन गई। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000, दैट्स इट। अब ऊपर वाला एरिया खाली हो गया। ऊपर वाले एरिया में मैंने बताया अगर हम 11th क्लास में डील कर रहे हैं तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, तो जनरल एंट्री कर देंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अगर हम 12th क्लास के अंदर वर्क कर रहे हैं
जहां पर एडमिशन में चाहे रिटायरमेंट में, दोनों ही ट्रीटमेंट में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से मुलाकात होती है, तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दो। ये है केस नंबर 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं केस नंबर 2 के ऊपर। पहले केस नंबर 2 को अच्छे से स्टडी करें, कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। इसने कहा है यदि फर्दर बैड डेट्स यानी कि न्यू बैड डेट्स हमें 2000 दे रखी हैं। सावधानी से पहले हमें यह देखना है कि क्या बैड डेट्स हमें हमारे ओल्ड प्रोविजन से कम है या नहीं है, पहले हमें यह चेक करना है। जर्नल एंट्री के ऊपर बता रहा हूं मैं। अगर हमारी फर्दर बैड डेट्स न्यू ओल्ड प्रोविजन से कम है, हम तो सेफ हैं। ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है। प्रोविजन क्रिएट करना है हमें 10% का। सबसे पहले जब आप जर्नल एंट्री शुरू करोगे, तो जर्नल एंट्री शुरू करने के लिए आपको पहले चेकआउट करना है कि जो बैड डेट्स हैं उन बैड डेट्स से डेटर को डाउन करो पहले। तो मतलब 2000 रुपए की जो हमारी बैड डेट्स हुई हैं, इनसे पहले किसको डाउन कर दो? डेटर्स को डाउन करो, क्योंकि हमारी 2000 की बैड डेट्स बनी है। 2000 की बैड डेट्स से डेटर डाउन होंगे। ये फर्दर बैड डेट्स हैं, ओल्ड बैड डेट्स नहीं है। अगर ये ओल्ड बैड डेट्स होती तो हम समझ लेते हैं कि ऑलरेडी पहले से ही डेटर डाउन हो गए होंगे। लेकिन क्योंकि ये फर्दर बैड डेट्स हैं, न्यू बैड डेट्स हैं, तो दोबारा से हम अपने डेटर्स को डाउन करेंगे। अब फिर वही वाली बात। अब देखो, जैसे मैं एक फ्लो चार्ट बनाता हूं एसेट्स का और लायबिलिटी का। अब ध्यान से देखना, अगर एसेट्स बढ़ती हैं तो एसेट डेबिट हो जाती हैं, और एसेट्स अगर कम होती हैं तो एसेट्स क्रेडिट हो जाती हैं। उसी प्रकार लायबिलिटी अगर हमारी बढ़ती हैं तो क्रेडिट होती हैं, और डेबिट होती हैं जब वो डाउन होती हैं। ये फ्लो चार्ट को आप आराम से समझो पहले। तो एसेट्स अगर बढ़ती हैं तो डेबिट, कम होती हैं तो क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ती हैं तो क्रेडिट और कम होती है तो डेबिट। हम यहां पर बात कर रहे हैं बैड डेट्स के बारे में। बैड डेट्स हमारे डेटर्स की वैल्यू को डाउन कर रहा है, तो डेटर की वैल्यू को डाउन कर रहा है, तो डेटर हमारे क्या हैं? एसेट्स। क्या है डेटर? एसेट्स। एसेट्स डाउन होगी तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। यानी कि मैं जर्नल एंट्री क्या कर दूं? टू डेटर। अब डेबिट में क्या आ जाएगा? किसकी वजह से डाउन हुई है? बैड डेट्स। तो जर्नल एंट्री कर दी आपने, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, वैल्यू डालो 2000 की। सबसे पहली जर्नल एंट्री एक तो ये होगी। इसमें सबसे पहला टास्क आपको क्या पूरा करना है कि जो बैड डेट्स हैं उन बैड डेट्स से पहले डेटर को डाउन करना है, क्योंकि वो न्यू बैड डेट्स हैं। नई बैड डेट्स हैं, नए डेटर डाउन होंगे, न्यू डेटर एक बार फिर से डाउन किए जाएंगे। उसके बाद अब दूसरा टास्क पूरा क्या करना है आपको? जो ये बैड डेट्स आपकी हैं, इन बैड डेट्स से आपको इस प्रोविजन से चार्ज करना है। ठीक है, अब ये बैड डेट्स तो इन बैड डेट्स ने जन्म ले लिया। अब ये बैड डेट्स से हम एडजस्ट किससे करेंगे? इस प्रोविजन से। बैड डेट्स जो 2000 रुपए की बढ़ी हैं उन्हें हम खत्म करेंगे। किससे खत्म करेंगे? हम अपने ओल्ड प्रोविजन से खत्म करेंगे। न्यू प्रोविजन से खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि न्यू प्रोविजन तो अभी बना ही नहीं है। अभी न्यू प्रोविजन तो अभी हमें बनाना है। तो दूसरा टास्क आपको क्या पूरा करना है? जो बैड डेट्स से मैंने डेटर्स को डाउन किया, जिस बैड डेट से मैंने डेटर्स को डाउन किया, अब डाउन करने के बाद हम अपने प्रोविजन को ओल्ड प्रोविजन से इन डेटर्स को हम क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अब सुनो जरा, अब हम क्या कर रहे हैं? एडजस्ट करने के लिए डेटर्स को डाउन करो। डेटर्स को कैसे डाउन करोगे? सॉरी, इनको बैड डेट्स को डाउन करो। प्रोविजन से हमें बैड डेट्स को एडजस्ट करना है, तो प्रोविजन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, प्रोविजन अगर कम होगा, लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी? डेबिट। जर्नल एंट्री बनाओगे आप, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। कितना हो गया? 2000 की मैंने बैड डेट्स को प्रोविजन से खत्म कर दिया। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन खुल जाता है। या तो आप यहां पर दो ऑप्शन बन जाते हैं। या तो आप यहां पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5000 वो लिखो, सर 2000 बैड डेट्स खत्म, 3000 का हमारा बच गया जो रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। या तो ये ऑप्शन बच जाता है आपके पास, या फिर आप नॉर्मली ऐसे ही करो केवल कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से यानी कि ओल्ड प्रोविजन से अपने डेटर को खत्म करो। बैड डेट्स को डाउन कर दिया मैंने 2000 से। बैड डेट्स मेरी डेबिट हो गई थी पहले 2000 से। ठीक है, बैड डेट्स पहले मेरी 2000 से डेबिट हो गई थी, अब वो 2000 से क्रेडिट हो गई, वो खत्म हो गई।
डेबिट में क्या चला गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का जो नेचर है 5,000 रुपए का, वो क्रेडिट नेचर है। अब उसे मैं खत्म कर रहा हूं, कम कर रहा हूं, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेरा क्या हो गया, डेबिट। चलो अब हम बनाते हैं न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन को बनाने के लिए आपको कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। आप कैलकुलेशन पर आ जाओ इधर। सबसे पहले आप डेटर उठाओ। डेटर हैं आपके 90,000 के डेटर हैं, जिसमें से फर्दर बैड डेट्स माइनस की जाएंगी जब आप प्रोविजन निकालोगे और आपको बैड डेट्स दे रखी हों, तो आप फर्दर बैड डेट्स माइनस करने के बाद ही प्रोविजन निकाल सकते हो। ठीक है, आपका आ गया 88,000। 88,000 का क्वेश्चन कह रहा है 10% प्रोविजन निकालो। 88,000 का 10% मैंने प्रोविजन निकाला, मेरा 8800 का प्रोविजन आ गया, न्यू प्रोविजन। 8800 का मेरा न्यू प्रोविजन आ गया। अब मैंने क्या बताया, न्यू प्रोविजन में से ओल्ड प्रोविजन माइनस करना होता है, करेंगे। आपको ओल्ड प्रोविजन नजर आ रहा है 5,000 का, कॉमन सी बात है, आपको ओल्ड प्रोविजन कितना नजर आ रहा है, 5,000 का। मैंने क्या बताया, न्यू प्रोविजन में से ओल्ड प्रोविजन माइनस करना होता है, जैसे हमने पहली वाली वीडियो पहले वाले केस में डिस्कस किया था। न्यू प्रोविजन हमें 5,000 का नजर आ रहा है, लेकिन सावधानी के साथ 5,000 में से ओल्ड प्रोविजन मुझे 5,000 का नजर आ रहा है, लेकिन 5,000 में से 2,000 रुपए का प्रोविजन मैं ऑलरेडी एडजस्ट कर चुका हूं। मेरा अब ओल्ड प्रोविजन रह गया 3,000 का, तो यानी कि 5,800 का मेरा प्रोविजन क्रिएट हुआ है न्यू। 5,000 का मेरा ओल्ड प्रोविजन था, जिसमें से 2,000 का प्रोविजन मैंने यूटिलाइज कर लिया। 5,800 का प्रोविजन फिर दोबारा से नया बन गया। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना हो जाएगा, 5,800। डेबिट में क्या हो जाएगा, वही रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5,800। ये हमारा सेकंड केस है। अब हम बात करते हैं केस नंबर 3 के ऊपर। केस नंबर 2 में और केस नंबर 3 में माइनर सा चेंज क्या है कि इसमें जो आपका प्रोविजन है, जो बैड डेट्स हैं, इस क्वेश्चन के अंदर केस नंबर 2 में जो बैड डेट्स हैं, जो न्यू बैड डेट्स हैं, वो आपकी ओल्ड प्रोविजन से कम है और यहां पर ओल्ड प्रोविजन से ज्यादा है। ये थोड़ा सा चेंजेस है। प्रोसीजर बिल्कुल सेम होगा पहले वाली उसके पॉइंट की तरह। पहली जर्नल एंट्री में हम क्या करेंगे, पहले बैड डेट्स, न्यू बैड डेट से डेटर्स को डाउन करो। जर्नल एंट्री बन जाएगी हमारी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। 8,000 मेरी बैड डेट्स हो गई। अब उसके बाद दूसरा ऑप्शन, दूसरा मैंने पॉइंट क्या बताया था, वही सेम, 8,000 को प्रोविजन से चार्ज करो। लेकिन प्रोविजन तो हमारे पास है नहीं है, फिर भी चार्ज तो करना पड़ेगा ना। तो बनाओ जी, क्या बनेगी एंट्री, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। अब देखो यहां पर, अब ये वाली पॉइंट में पिछले वाली वीडियो में पिछले वाले केस में डिस्कस कर रहा था। आपके पास बैड डेट्स कितनी है, 8,000 की, लेकिन आपके पास प्रोविजन कितना है, 5,000 का। आ रही है बात समझ में भाई, बैड डेट्स तो 8,000 ही डाउन होगी और 5,000 का हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, तो प्रोविजन तो हमारा उतना ही रहेगा, प्रोविजन तो ढूंढना बढ़ जाएगा। 5 प्रोविजन की जगह प्रोविजन आ गया, बैड डेट्स की जगह बैड डेट्स आ गई। अब डिफरेंस बन रहा है 3,000 का। कहां बन रहा है डिफरेंस, डेबिट साइड में। किसके नाम से आ जाएगा, वो वही रीवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से आ जाएगा, वो 3,000 रुपए का डिफरेंस। डन, बस पॉइंट खत्म। अब अगेन फिर वही सेम प्रोसीजर में अपना न्यू प्रोविजन निकालेंगे। हमारे डेटर दे रखे हैं 90,000, जिसमें से 8,000 की फर्दर बैड डेट्स हमने माइनस कर दी। वैल्यू आ गई हमारी 82,000। 82,000 का हमें 20% प्रोविजन निकालना है। 82,000 का 20% हमारी वैल्यू आ जाती है 16,400। 16,400 हमारा क्या निकल गया, न्यू प्रोविजन। 16,400 क्या निकल गया, न्यू प्रोविजन, जिसमें से मैंने क्या बता रखा है, ओल्ड प्रोविजन माइनस कर दो। अब ओल्ड प्रोविजन कहां है ये नहीं पता हमें, क्योंकि ओल्ड प्रोविजन तो हमारा सारा खत्म, जाहिर सी बात है।
तो 16,400 का ही हमारा प्रोविजन बनेगा। तो 16,400 का ही हमारा प्रोविजन बनेगा। जर्नल एंट्री वही बनेगी आपकी। आप प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 16,400 डेबिट में आ जाएगा आपका, वही रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 16,400 16,400। यह है आपका केस नंबर 3। केस नंबर 4 पे हम डिस्कस करते हैं। तो केस नंबर 4 को अगर हम ध्यान से देखें तो प्रोविजन क्रिएट कर रहा है क्वेश्चन, मान लो 2% का। अगर 2% का प्रोविजन क्रिएट करता है तो एक्चुअली इसके अंदर थोड़ा सा माइनर सा चेंज किया है। ध्यान से देखें तो हमारे जो डेटर हैं वो है 90,000 के। कॉमन सी बात है, हमारे पास इस पॉइंट में मान लो फर्दर बैड डेट्स नहीं है, तो डेटर कितने, अगेन वही 90,000। 90,000 का 2% का आपका न्यू प्रोविजन निकल जाता है 1800। अंदर कितने का प्रोविजन है, ओल्ड प्रोविजन 5,000 का, बाहर कितने का प्रोविजन है 1800 का। इसका मतलब अब से अब तक हमने जितने भी प्रोविजन निकाले वो प्रोविजन इस वैल्यू से ज्यादा थे सारे, लेकिन अब इस वैल्यू से कम है। मैंने क्या बताया भाई कि न्यू प्रोविजन में से आपको ओल्ड प्रोविजन माइनस करना है। लो जी, 5,000 मैंने माइनस कर दिया, मेरा आ गया 32,000। सर नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ध्यान से समझना। नेगेटिव का मतलब क्या होगा, हमारा प्रोविजन डाउन हो गया। नेगेटिव का मतलब क्या होगा, प्रोविजन कम हो गया। अगर प्रोविजन कम हो जाता है यानी कि लायबिलिटी कम हो जाती है तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी, डेबिट टू। अगेन वही जगह खाली हो गई तो आप रिवैल्यूएशन का नाम डाल दो 3200 3200। ये है आपकी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की स्टेटमेंट, जो मैंने आपको पूरी तरह से डिस्कस करा दी एक पूरी कंप्लीट वीडियो के अंदर कि 1 2 3 4 4 केस, इन 4 केसेस से आगे एग्जाम में कोई लेवल ऐसा नहीं आ सकता जो आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से परेशान कर सके। दैट्स इट।